उर्दू स्टोरियंस में खुशामदीद। दोस्तों, पिछली किस्त में आपने जाना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर उसके गुलाम को क्या बताई। आज की वीडियो में हम उससे आगे जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि हर आने वाली किस्त का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, बादशाह ख्वाब की ताबीर सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह ये मालूमात रखते हैं। उसने नौकर को भेजा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला लाए, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम के फैसले से कबल कैद खाने से निकलने से इनकार कर दिया और फरमाया, जाओ शाह मिस्र से कह दो कि पहले औरतों की तरफ से मुझ पर लगाए गए इल्जाम का फैसला करे ताकि मालूम हो कि मैं किस जुर्म से इतने बरस कैद रहा हूं। देखो, बादशाह से यह भी कह देना कि मैं ये फैसला इसलिए नहीं चाह रहा कि मेरी तारीफ व सताइश हो, बल्कि इसलिए कि शाह मिस्र को मालूम हो जाए कि मैंने अपने मोहसिन अजीज मिस्र से किसी किस्म की कोई खयानत नहीं की। शाह मिस्र ने औरतों को हाजिर किया और तमाम वाकयात सच सच पूछा। सब औरतों खसूसन जुलेखा ने अपनी गलती का एतराफ किया और गवाही दी कि यूसुफ बिल्कुल बेखता है, हमने धोखे से इसको कैद करवाया था। शाह मिस्र ने औरतों को लान तान की और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाइज्जत तौर पर कैद खाने से आजाद किया, बल्कि मिस्र के खजाने का निजाम उनके हवाले कर दिया ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। यूं अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी इज्जत और वक़ार अता फरमाया। अब हजरत यूसुफ गोया खुद अजीज मिस्र थे और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते थे। नाज़रीन किराम, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हाल जानिए। केनान, जो इनका वतन था, सख्त कहत का शिकार हुआ। खाने पीने की सख्त किल्लत पैदा हो गई, गंदुम बिल्कुल नापैद हो गई। उन्हें इत्तला मिली कि मिस्र में गंदुम बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है और वहां से मिल सकती है। चुनाचे वो मिस्र रवाना हो गए ताकि अपने अहलो अयाल के लिए गंदुम खरीद लाएं। अब चूंकि अजीज़े मिस्र खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और हर शख्स को जो गंदुम वगैरह खरीदना चाहता था आपके दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आप अलैहिस्सलाम के भाई इस चीज से बिल्कुल बेखबर थे। चुनाचे जब आप अलैहिस्सलाम के दरबार में आए तो आप अलैहिस्सलाम ने फौरन उनको पहचान लिया, मगर उन्हें बिल्कुल पता ना चला कि किसके दरबार में आ गए हैं। फरते मोहब्बत से, खसूसन अपने प्यारे वालिद की याद में, आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आपने ज़ब्त किया और भाइयों से मुखातिब हुए। आप कैसे आए? वो बोले, हम पैगंबर खुदा याकूब के बेटे हैं। हमारे इलाके केनान में सख्त कहत पड़ा हुआ है, चुनाचे अपने खानदान के लिए गंदुम हासिल करने यहां तक आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हजरत याकूब के बेटे सिर्फ तुम ही हो या इनके कोई और भी बेटा है? वो बोले, हमारी दूसरी वालिदा से 2 और भी बेटे हैं। इनमें से एक को भेड़िया खा गया था और दूसरा हमारे वालिद के पास है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूब, इस मर्तबा तो आपको गंदुम दे देते हैं, मगर आइंदा जब आप आएं तो अपने इस भाई को भी साथ लाएं ताकि आपके कौल की तस्दीक हो सके। हाँ, याद रखें कि अगर इन्हें नहीं लाएंगे तो गंदुम नहीं मिलेगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म सादिर फरमाया कि फिलहाल इन्हें गंदुम की 1 बोरी फीकस दे दी जाए और चुपके से अपने मुलाजिमों को हिदायत कर दी कि इनकी रकम जो वो गंदुम खरीदने के लिए साथ लाए हैं वो भी गंदुम की बोरी में रख दें। आपने ऐसा इसलिए किया ताकि वो खुश हों और दोबारा भी आएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुंचे, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया और कहा कि आइंदा गंदुम के हसूल के लिए बेन्यामीन को साथ ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अजीज मिस्र ने यह शर्त लगाई है कि अगर हम उसको अपने साथ ना ले गए तो गंदुम नहीं मिलेगी। इसी असना में उन्होंने गंदुम की बोरियां खोली तो क्या देखा कि इनकी रकम भी उसमें मौजूद है। वो खुशी से फूले ना समाए और जज्बाती अंदाज में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, देखिए अब्बा जान, अजीज मिस्र कितना भला आदमी है।
उसने हमारी पूंजी भी वापस कर दी। आप जरूर बिन्यामीन को हमारे साथ कर दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा गंदुम लाएं। इस मर्तबा जो गंदुम लाए हैं वो हमारे लिए कतई नाकाफी है। अब्बू, हम वादा करते हैं कि इसकी पूरी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने यूसुफ को जो तुम्हारे सुपुर्द किया था उसकी हिफाजत ना कर सके, मैं अब इस वक्त बिन्यामीन को तुम्हारे साथ हरगिज ना भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह को गवाह बनाकर हिफाजत का पुख्ता वादा नहीं करोगे। उन्होंने अर्ज किया, हम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर वादा करते हैं कि हम बिन्यामीन की बेहद हिफाजत करेंगे। अलबत्ता कोई नागहानी वाकया पेश ना आ जाए, इसका जिम्मा हम पर नहीं होगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी और इन सब को अल्लाह के हवाले करके रुखसत कर दिया। नाज़रीन किराम, जब वो हजरत यूसुफ के दरबार में पहुंचे, आपने बिन्यामीन को इशारे से अपनी जानिब बुलाया और फरमाया, मैं तेरा बड़ा भाई यूसुफ हूं, मुझे सब मालूम है कि भाई हम दोनों के साथ क्या करते रहे हैं। देखो अभी इनसे कुछ ना कहना, और देखो अभी मैं तुम्हें अपने पास रखने की एक तरकीब करूंगा। तुम कुछ ना बोलना, बस देखते जाना। उधर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इनकी बोरियों को गंदुम से भर दें और अपने एक हमराज कारिंदे से कहा कि चुपके से सोने का प्याला बिन्यामीन वाली बोरी में रख दे। जब गंदुम डाल दी गई, बोरियां बंद कर दी गईं, उन्होंने सारा सामान उठाकर ऊंटों पर लाद दिया और इजाजत लेकर चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से आवाज आई, ए काफले वालों, तुम तो चोर हो। भाई घबरा गए और निहायत परेशानी के आलम में पलटकर पूछने लगे, तुम्हारा क्या खो गया है? पुकारने वाले ने कहा, शाहे मिस्र का सोने का प्याला गायब है। भाई बिगड़कर बोले, तो इससे हमारा क्या ताल्लुक, हम यहाँ चोरी करने थोड़े ही आए हैं। पुकारने वाले ने कहा, अच्छा हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, मगर ये बता दूं, अगर तुम में से किसी के सामान से वो प्याला निकल आया तो हम उसे अपने पास यहाँ रोक लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, और हजरत यूसुफ के दरबार में उनकी तलाशी ली जाने लगी। बिन्यामीन के सामान से पहले उन्होंने भाइयों के सामान की तलाशी ली। आखिरकार सोने का प्याला बिन्यामीन के सामान से निकल आया। ये देखकर भाई सख्त परेशान और खफा हुए और बेख्तियार बड़बड़ा उठे, ओह इसने चोरी की है, इसके दूसरे भाई ने भी तो की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बहुत बदआमाल लोग हो, जो बातें तुम बता रहे हो अल्लाह ताला इनकी हकीकत से खूब आगाह है। अब वो मिन्नत समाजत करने लगे कि ए अजीज मिस्र, इसे छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। बात दरअसल ये है कि हमारे अब्बू बहुत बूढ़े हैं, वो इससे बहुत मानूस हैं। अब हम इसके बगैर जब वापस जाएंगे तो उनको सख्त सदमा पहुंचेगा और वो बहुत रंजीदा हो जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें तो इस आदमी से गर्ज है जिसके सामान में से प्याला निकला है। जब भाइयों को यकीन हो गया कि शाहे मिस्र बिन्यामीन को छोड़ने का नहीं, तो वो रंजीदा खातिर वहां से चल दिए और एक जगह बैठकर सुलह मशवरा करने लगे कि अब क्या किया जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए।